हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम करेंगे प्रश्नावली 13.1 जो कि आलेख से परिचय के बारे में दे रखी है। यानी कि इस प्रश्नावली 13.1 में आलेख खींचे गए हैं और उन आलेखों से संबंधित आलेख को देख करके प्रश्न पूछे गए हैं और आपको इन प्रश्नों के उत्तर इन आलेखों की सहायता से बताने हैं। अगर हम आलेख को देखें तो जैसे कि ये फर्स्ट क्वेश्चन का दिखा रखा है आलेख, ये सेकंड का है, उधर और थर्ड का और दिखा रखा है। यहाँ आलेख के अंदर जो नीचे जो लाइन होती है इसको बोलते हैं हम एक्स अक्ष, और ये जो ऊपर वाली जो लाइन इसको बोलते हैं हम वाई अक्ष। और दोनों को जैसे मिलाएं यहाँ पे, जैसे वैसे बता रहा हूँ एक बार, जैसे ये 9 बजे है और यहाँ ये 35 है और ये 36 है, तो 35 और 36 के बीच में एक भाग है, तो इसका मतलब ये पॉइंट क्या बन जाएगा आपका 35.5 बन जाएगा ये वाला पॉइंट। तो इन पॉइंट्स को देखते हुए हम बताएंगे, ये क्वेश्चन जो पूछे गए उनके आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो आसान सी एक्सरसाइज है, अगर आपको एक बार एक्स और वाई एक्सिस के ऊपर क्या वैल्यू दे रखी हैं और उनसे दोनों के मिलने से एक्स और वाई एक्सिस, जहाँ पे ये वाला वाई एक्सिस आपका, तो जहाँ पे दोनों पॉइंट्स मिल रहे हैं वहाँ वो पॉइंट किस चीज़ को दर्शाता है, अगर ये बात हमें अच्छे से समझ में आ गई तो क्वेश्चन आपके आसानी से हो जाएंगे, बिल्कुल इजी है ये। तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। निम्न आलेख किसी अस्पताल में एक रोगी द्वारा प्रति घंटे लिया गया तापमान दर्शाता है। ये आलेख जो खींच रखा है, ये आलेख किसके बारे में खींचा गया है कि एक रोगी है, हॉस्पिटल के अंदर एडमिट है और उसका हर एक घंटे में तापमान लिया गया और वो तापमान यहाँ इस आलेख के अंदर दिखा रखा है। अगर मैं एक बार इस ग्राफ की बात करूं, इस आलेख की बात करूं, तो यहाँ देखिए ये नीचे 9 बजे, प्रातः 9 बजे तापमान कितना है इसका 35.5। 10 बजे इसका तापमान कितना है, किस में मिला हुआ है यहाँ पे 36 की सीध में, तो तापमान कितना है 36 डिग्री सेल्सियस। 11 बजे तापमान कितना है ये 39 डिग्री सेल्सियस। फिर 12 बजे को देखिए, 12 किस सीध में जाके मिल रहा है वहाँ 38 और 39 के बीच में, तो ये तापमान हो जाएगा आपका 38.5। 1 बजे की बात करें तो तापमान हो जाएगा आपका 36.5 यहाँ पे। फिर अगर 2 बजे देखें, 2 वाली लाइन यहाँ इधर किसके बीच में मिल रही है 36 और 37 के बीच में, ये भी 36.5 हो जाएगा। और साढ़े 3 बजे तापमान जो है वो ये यहाँ पे 3 है साढ़े, और फिर यहाँ ऊपर मिलाएंगे, ये पॉइंट इधर जा रहा है आपका 37 डिग्री सेल्सियस। ये तापमान यहाँ पे दे रखे हैं। अगर हम इस ग्राफ को, इस आलेख को देखें तो ये बात हमें समझ में आती है। अब पहला क्वेश्चन क्या है इसके अंदर, पहले क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो पहले क्वेश्चन में क्या देखिए, रोगी का तापमान 1 बजे दोपहर क्या था। दोपहर 1 बजे, एक कहाँ पे, ये रहा, एक की सीध में आप देखिए इसके ऊपर, ये एक यहाँ गया और यहाँ से ये एक है नीचे देखिए, एक है और यहाँ पे कितने पे आया 36 और 37 के बीच में, यानी क्या हो जाएगा 36.5। यानी कि 1 बजे दोपहर रोगी का तापमान, अब इसका आंसर लिख देता हूँ मैं, 1 बजे दोपहर रोगी का तापमान कितना है 36.5 डिग्री सेल्सियस था। 36.5 डिग्री सेल्सियस था। ये हो गया इसका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। फिर सेकंड क्वेश्चन जो है बी पार्ट इसका, बी में क्या पूछा है, रोगी का तापमान 38.5 डिग्री सेल्सियस कब था। अब इसके अंदर देखिए 38.5 कहाँ पे, ये रहा, ये 38 है और ये 39, इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, ये है 38.5, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, ये पॉइंट आ गया और ये पॉइंट नीचे कितने पर आया हुआ 12 बजे, यानी दोपहर 12 बजे रोगी का तापमान कितना था 38.5। तो इसका आंसर लिखिए आप, दोपहर 12 बजे रोगी का तापमान, दोपहर 12 बजे रोगी का तापमान 38.5 डिग्री सेल्सियस था। 38.5 डिग्री सेल्सियस था। ये हो गया आपका दूसरा क्वेश्चन। अब इसका सी पार्ट जो है, सी क्या नीचे देखिए, इस पूरे अंतराल में रोगी का तापमान 2 बार एक समान ही था। ये 2 समय क्या क्या है, 2 बार एक जैसा तापमान है, तो 2 बार एक जैसा तापमान जो है वो आपका ये देखिए,
एक जैसा तो ये रहा। कितने बजे? 1 बजे। कितना है? 36.5। दोपहर 2 बजे कितना है? ये भी कितना है? 36.5। यानी 36.5। 1 बजे भी 36.5 है, 2 बजे भी 36.5 है। यानी कि दोपहर 1 बजे और 2 बजे रोगी का तापमान एक समान ही था। तो आंसर इसका दोपहर 1 बजे और 2 बजे रोगी का तापमान एक समान ही था। रोगी का तापमान एक समान था। अब करते इसका डी पार्ट। डी पार्ट में क्या दे रखा है? डी में 1:30, 1:30 बजे, 1:30 बजे दोपहर रोगी का तापमान क्या था? इस निष्कर्ष पर आप कैसे पहुंचे? अगर इसको हम देखें तो देखिए, अगर इस ग्राफ को देखें, आलेख को देखें, 1:30 कहाँ बजेगा? देखिए 1:30, ये 1 है, ये 2 है, तो इन दोनों के बीच में ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा आपका? 1:30 हो जाएगा। ये पॉइंट ये क्या हो जाएगा आपका? 1:30, ये वाला पॉइंट। और यहाँ तापमान कितना आपका? ये क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, बिल्कुल सीधी लाइन है, यानी कि यहाँ, और ये तापमान कितना? 36.5। इसका मतलब यहाँ भी 36.5 इस पूरी लाइन में, यानी 1 बजे से लेकर 2 बजे तक उसका तापमान कितना रहा है? 36.5 डिग्री सेल्सियस रहा है। तो इसके अंदर लिखेंगे हम ऐसे कि 1:30 बजे, 1:30 यानी 1:30, 1:30 बजे दोपहर रोगी का तापमान 36.5, रोगी का तापमान 36.5 डिग्री सेल्सियस था। अब क्यों था? देखिए क्यों था 36? क्योंकि दोपहर 1 बजे और 2 बजे के बीच, क्योंकि दोपहर 1 बजे व 2 बजे के बीच क्या हो रहा है? 1 और 2 बजे के बीच रोगी का तापमान स्थिर था, यानी कि सेम है, चेंज नहीं हो रहा। रोगी का तापमान क्या है? स्थिर है। रोगी का तापमान स्थिर था। और y अक्ष को देखने पर ज्ञात होता है, y अक्ष को देखने पर ज्ञात होता है, क्या ज्ञात होता है y अक्ष को देखने पर? कि यह तापमान 36 और 37 के बीच में है। y अक्ष पे देखिए, तापमान 36 और 37 के बीच में है। ज्ञात होता है कि यह तापमान 36 डिग्री सेल्सियस व 37 डिग्री सेल्सियस के मध्य का तापमान है, के मध्य का तापमान है। और 36 और 37 के मध्य का तापमान 36.5। अतः हम कह सकते हैं कि रोगी का तापमान, अतः हम कह सकते हैं कि रोगी का तापमान 36.5 डिग्री सेल्सियस है। 36.5 डिग्री सेल्सियस है। ये हुआ इसका डी पार्ट। डी के बाद ई पार्ट में क्या पूछा भी? ई में किन अंतरालों में रोगी का तापमान बढ़ने का रुझान है? रोगी का तापमान कब कब बढ़ रहा है? देखिए, एक तो यहाँ बढ़ रहा है, कब बढ़ रहा है? 10 से लेकर के 11 बजे, बल्कि पूरे का पूरा कहें तो तापमान यहाँ देखिए आप,
9 बजे से लेकर 10 बजे तक बढ़ा, फिर कहाँ तक बढ़ रहा है? 11 बजे तक। 9 बजे लगातार ग्राफ ऊपर उठ रहा है ना, ये आलेख लगातार ऊपर उठ रहा है और यहाँ से नीचे होना शुरू हो गया, यानी यहाँ तापमान क्या आपका घट रहा है। एक बार दोबारा फिर वैसे 2 से 3 के अंदर दोबारा फिर बढ़ रहा है, तो 2 बार बढ़ रहा है। वैसे ज़्यादा बढ़ने का रुझान तो कहाँ पर है? 9 से लेकर के 11 बजे तक। और दोबारा फिर देखें तो वैसे 2 से लेकर 3 बजे तक फिर बढ़ गया है, क्योंकि 2 बजे तापमान कितना है? 36.5 और 3 बजे तापमान कितना है? 37 डिग्री सेल्सियस। तो 2 बार बढ़ रहा है। हालांकि थोड़ा सा बढ़ा तो है, लेकिन 9 से लेकर 11 तक तो पूरे का पूरा तापमान बढ़ रहा है। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे हम? ई पार्ट इसका, ई में क्या लिखेंगे? सुबह 9 बजे से 11 बजे तक, सुबह 9 बजे से 11 बजे तक, सुबह 9 बजे से 11 बजे तक रोगी का तापमान बढ़ने का रुझान दर्शाता है, बढ़ने का रुझान दर्शाता है। एक बार तो ये, और साय 2 से 3 बजे एक और लिख सकते हैं, साय 2 से, बल्कि दोपहर 2 से 3 बजे तक तापमान एक बार फिर बढ़ता है, एक बार फिर बढ़ता है। तो ये आपका हुआ फर्स्ट क्वेश्चन में। बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की, और सेकंड क्वेश्चन में क्या है? देखिए आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट है। सेकंड क्वेश्चन ये है आपका, देखिए, एक निर्माता कंपनी विभिन्न वर्षों में की गई बिक्री निम्न आलेख द्वारा दर्शाई गई है। निर्माता कंपनी किसी चीज़ का प्रोडक्शन कर रही है और उसमें दिखा रखा है कि कितनी बिक्री उसने की है, दर्शाई गई है, और फिर उसके बेस के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए हैं। ए पार्ट के अंदर 2 क्वेश्चन पूछ रखे हैं, फिर आगे वो आपका बी पार्ट है, सी है और डी है, ये भी दे रखे हैं। तो पहले इसको देखिए क्या है। देखिए यहाँ क्या दिखा रखी है आपकी, फर्स्ट में बिक्री करोड़ रुपए में 2002 में, 2003 में, 2004 में, 2005 और 2006 में। अगर यहाँ देखें 2002 में बिक्री कितनी है? 4 करोड़। क्योंकि यहाँ देखिए क्या लिखा है, बिक्री करोड़ रुपए में, यानी 4 का मतलब 4 करोड़। 2003 में बिक्री कितनी होगी? 6 और 8 के बीच में, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? 7 करोड़ हो जाएगी। 2004 में, 2004 ये रहा, 2004 में बिक्री कितनी आपकी? 6 करोड़ है। फिर 2005 में बिक्री कितनी आपकी? 10 करोड़ है। और 2006 में बिक्री कितनी है? 8 करोड़ है। ये बिक्री दिखा रखी है इसके अंदर। तो इनके आंसर देने हमने कैसे, देखिए दूसरा क्वेश्चन। तो ए के 2 पार्ट हैं। पहला क्या है? वर्ष 2002 में, और दूसरा क्या है? वर्ष 2006 में कितनी बिक्री थी। एक तो बतानी है आपको 2002 में, फिर क्या बतानी है 2006 में। तो 2002 में अगर बिक्री की बात करें तो कितनी है? 4 करोड़ है। तो पहले का देखिए, पहले का आंसर ए का फर्स्ट पार्ट, उसमें क्या लिख देंगे? 2002 में रुपए 4 करोड़, रुपए 4 करोड़ की बिक्री थी। फिर पूछा है वर्ष 2006 में कितनी बिक्री थी। अब 2006 में यहाँ ग्राफ, इसको आलेख को देखते 2006 में देखिए कहाँ मिला हुआ है, ये 8 पे जाके मिला हुआ है। 2006 में बिक्री कितनी थी? 8 करोड़ की। तो 2006 में रुपए 8 करोड़ की बिक्री थी, 8 करोड़ की बिक्री थी 2006 में। उसके बाद जो इसका नेक्स्ट पार्ट क्या है,
नेक्स्ट पार्ट देखिए क्या है। वर्ष 2003 में और वर्ष 2005 में कितनी बिक्री थी? 2003 में, यानी कि बी के दो पार्ट पूछ रखे हैं, बी के दो पार्ट हैं। किस किस में पूछा है? 3 में और 5 में। तो 2003 में देखिए, यहाँ ही 2003 आपका ये रहा। तो 2003 में बिक्री है आपकी, देखिए 6 और 8 के बीच में कितना हो गया? 7 हो गया। तो 2003 में बिक्री कितनी है? 7 करोड़ की थी। 2003 में रुपए 7 करोड़ की बिक्री थी 2003 में। उसके बाद कब पूछा है? 2003 के बाद 2005 में। और 2005 ये रहा आपका, 2005 में कितने की? 10 करोड़ की है। तो 2005 में ये फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट बी का, बी है ये बी। 2005 में रुपए 10 करोड़ की थी, रुपए 10 करोड़ की बिक्री थी, रुपए 10 करोड़ की बिक्री थी। सी पार्ट देखिए, वर्ष 2002 तथा वर्ष सी पार्ट, वर्ष 2002 तथा वर्ष 2006 की बिक्रियों में कितना अंतर था? तो हमें पहले दोनों की लिखनी पड़ेगी कि वर्ष 2002 में बिक्री कितनी थी और वर्ष 2006 में बिक्री कितनी थी। तो वर्ष 2002 में बिक्री, वर्ष 2002 में बिक्री, वर्ष 2002 में बिक्री थी आपकी 4 करोड़। यहाँ देखिए ये रहा, वर्ष 2002 में बिक्री कितनी है? 4 करोड़। तो वर्ष 2002 में बिक्री कितनी थी आपकी? रुपए 4 करोड़। और दूसरा पूछा है वर्ष 2006, 2006 में आपकी बिक्री कितनी है? 10 करोड़ है। 2006 में कितनी है? 10 करोड़। वर्ष 2006 में बिक्री, 2006 में बिक्री कितनी है भाई? 10 करोड़ है। 2006 में कितनी है? 8 करोड़ भाई। 2006 में देखिए ग्राफ ही, 2006 और बिक्री कितनी है? 8 करोड़। तो 2006 में बिक्री है 8 करोड़ की, रुपए 8 करोड़। इनका अंतर पूछा, अंतर। तो अंतर क्या बनेगा? 8 में से 4 घटा दीजिए तो क्या हो जाएगा? रुपए 4 करोड़, ये इसकी बिक्री होगी। रुपए 4 करोड़ का अंतर था सी पार्ट की बात करें तो। अच्छा, डी पार्ट की अगर बात करें, डी में किस अंतराल में बिक्रियों का यह अंतर सबसे अधिक था? बिक्रियों का अंतर सबसे अधिक कब था? किस अंतराल में? यानी कि 2002 से 2003 में। देखिए जैसे यहाँ 2002 से 2003 में 4 से कितना हो गया? 7, 3 का अंतर है। और 2003 से 2004 में अगर ये ग्राफ को देखें, यहाँ से पता चल रहा, देखिए ये वाला, ये एकदम से ग्राफ उठ गया है। यहाँ डिफरेंस सबसे ज़्यादा है किसमें? 4 से लेकर के 5 में, यहाँ अंतर सबसे ज़्यादा है। तो अंतर किसमें? 2004 से 2005। इस ग्राफ को जितना ग्राफ एकदम से ऊपर उठेगा ना, जैसे यहाँ थोड़ा ऊपर उठा है, सबसे ज़्यादा यहाँ उठ रहा है ग्राफ। और वैसे अगर आप इसके डिजिट्स को देखें, यहाँ पे कितने? 6 करोड़ और यहाँ कितने हो गए? 10 करोड़। तो एक साल में कितने का डिफरेंस आ गया? 4 करोड़ का आ गया है। तो यहाँ जो है ग्राफ सबसे ज़्यादा उठा है, कहाँ से लेकर कहाँ तक? 2004 से 5। वैसे तो और अगर हम देखें 2004 से 5 का अंतर दिया गया है, तो इसके अंदर क्या लिखेंगे? देखिए इसका डी पार्ट, दूसरे का डी पार्ट, इसका आंसर देखिए डी पार्ट का। डी पार्ट का किस अंतराल में बिक्रियों का अंतर सबसे अधिक था? तो वर्ष 2004 तथा वर्ष 2004 तथा 2005 में बिक्रियों का अंतर सबसे अधिक था। और अंतर कितना है भाई? ये 2005 में है 10 करोड़ है अंतर। क्या आपका ये 10 करोड़ रुपए, 10 करोड़ माइनस, और 2004 में कितना आपका? 6 करोड़ है।
रुपए 6 करोड़। तो अंतर कितना है? 4 करोड़ का अंतर है। रुपए 4 करोड़, ये आपका हो गया डी पार्ट। तीसरा क्वेश्चन है, वनस्पति विज्ञान के एक प्रयोग में समान प्रयोगशाला परिस्थितियों में 2 पौधे ए तथा बी उगाए गए। 2 पौधे उगाए हैं, एक ए है और एक बी है, और 3 सप्ताहों तक उनकी ऊंचाइयों को हर सप्ताह के अंत में मापा गया। हर एक सप्ताह के बाद उनकी ऊंचाई को नोट किया गया और परिणामों को निम्न आलेख में दर्शाया गया है। ये आलेख बनाया है अभी। यहाँ पे जो डॉटेड लाइन जो दिखा रखी, डॉटेड लाइन ये वाली, ये किसके लिए? पौधा ए के लिए है। और जो गाड़ी जो लाइन दिखा रखी है आपकी ये वाली, ये पौधा बी के लिए ग्राफ ये बनाया गया है। यहाँ सप्ताह है, ये पहला सप्ताह, ये दूसरा सप्ताह और तीसरा सप्ताह, और यहाँ ऊंचाई है इन दोनों पौधों की, ए की और बी की ऊंचाई दिखा रखी वाई एक्स पर। तो ये आलेख देख के फिर हमने ये जो क्वेश्चन दे रखे हैं ए से लेकर के जी तक के, इन क्वेश्चन के हमने आंसर देने, इनके आंसर देने इस आलेख को देख करके। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है ए पार्ट, ए पार्ट के 2 भाग हैं। क्या पूछा इसके अंदर देखिए, 2 सप्ताह बाद और 3 सप्ताह बाद पौधे ए की ऊंचाई कितनी थी। तो देखिए पहला पार्ट, 2 सप्ताह बाद पौधे ए की ऊंचाई, ए की ऊंचाई 2 सप्ताह बाद। यहाँ देखिए ये 2 है, ये रहा, और 2 सप्ताह बाद अगर देखते तो ये वाला पॉइंट यहाँ पे ए और बी दोनों की ऊंचाई बराबर है भी। तो ये कहाँ मिला? वहाँ जाके 6 और 8 के बीच में, यानी कि 7 हो गया यहाँ पे। तो ऊंचाई कितनी है? 7 सेंटीमीटर 2 सप्ताह बाद पौधे ए की ऊंचाई। फिर 3 सप्ताह बाद पौधे ए की ऊंचाई, दूसरा पार्ट क्या? पहले ए का ही, 3 सप्ताह बाद पौधे ए की ऊंचाई कब? 3 सप्ताह के बाद। 3 सप्ताह ये रहे, यहाँ पे 3, और ये पौधा ए है। तो यहाँ पॉइंट ये वाला है, इस पॉइंट को वाई एक्स पे जाना दो। ये कहाँ जाएगा आपका? 8 और 10 के बीच में, यानी यहाँ पे क्या जाएगा आपका? 9। तो ऊंचाई कितनी है आपकी? 9 सेंटीमीटर। 3 सप्ताह बाद 9 सेंटीमीटर। ये आपका ए पार्ट। ए के बाद बी पार्ट देखिए, बी में क्या है? बी के फिर 2 पार्ट हैं, 2 सप्ताह बाद और 3 सप्ताह बाद पौधे बी की ऊंचाई। तो देखिए पहला भाग, 2 सप्ताह बाद पौधे बी की ऊंचाई, ये तो सेम थी 2 सप्ताह के बाद दोनों की। कितना था ये? 7। तो इसकी भी कितनी है? 7 सेंटीमीटर है। फिर पूछा है 3 सप्ताह बाद बी की ऊंचाई, 3 दूसरा भाग इसका, बी का ही, बी का दूसरा भाग। 3 सप्ताह बाद पौधे बी की ऊंचाई, 3 सप्ताह के बाद। 3 सप्ताह के बाद देखिए ये रहा है, ये 3 सप्ताह, ये पौधा बी है, गाड़ी लाइन वाला, और ये पॉइंट इसका, ये पॉइंट वहाँ कहाँ जाके मिला है? 10 पे। तो 3 सप्ताह बाद पौधे बी की ऊंचाई कितनी है? 10 सेंटीमीटर। कितनी है? 10 सेंटीमीटर। ये वो आपका बी पार्ट। बी के बाद सी पार्ट, तीसरे सप्ताह में पौधे ए की ऊंचाई कितनी बढ़ी? तीसरे सप्ताह में पौधे ए की ऊंचाई कितनी बढ़ी है? अब देखिए तीसरा सप्ताह ये है, यानी कि दूसरे से तीसरा, और पौधे ए का जिक्र है। जब तीसरा सप्ताह शुरू यहाँ से हो जाएगा, 2 के बाद क्या हो जाएगा? तीसरा सप्ताह शुरू होगा ये वाला। तो तीसरे सप्ताह में जब शुरू हुआ तो स्टार्टिंग में कितनी है? 7 है, और तीसरे के लास्ट में पौधे ए की कितनी हो गई है? 9 हो गई है। तो कितनी ऊंचाई बढ़ गई? 2 सेंटीमीटर बढ़ी है। देखिए तीसरा सप्ताह यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ ख़त्म हो गया। शुरू हुआ तब ऊंचाई कितनी उसकी? 7। जब तीसरा सप्ताह कंप्लीट हुआ तो पौधा ये डॉटेड लाइन वाला, ये वाला, तो ऊंचाई कितनी है? 9। तो 7 से 9 हो गई। इसका मतलब
कितनी ऊंचाई बढ़ गई उसकी 2 सेंटीमीटर बढ़ गई है। तो तीसरे सप्ताह में किस पौधे का जिक्र है? तीसरे सप्ताह में पौधे ए की ऊंचाई बढ़ी। तीसरे सप्ताह में पौधे ए की ऊंचाई बढ़ी। कितनी बढ़ी? 7 से 9 हो गई है, यानी कितनी बढ़ी उसकी? 9 माइनस 7 कितनी बढ़ जाएगी? 2 सेंटीमीटर ऊंचाई उसकी बढ़ गई है तीसरे सप्ताह में। तो ये हुआ आपका जो है इसका सी पार्ट। सी के बाद डी पार्ट में देखिए। डी पार्ट में दूसरे सप्ताह के अंत से तीसरे सप्ताह के अंत तक पौधे बी की कितनी ऊंचाई बढ़ी? दूसरे सप्ताह के अंत से और तीसरे सप्ताह के अंत तक। दूसरे सप्ताह का अंत कहाँ हो गया? ये हो गया दूसरे। और तीसरे सप्ताह का अंत क्या होगा? ये हो गया। किसका जिक्र है? जिक्र है पौधे का बी का। तो बी डॉटेड लाइन है, गाड़ी लाइन वाला है। तो इसमें देखिए दूसरे सप्ताह के अंत में कितनी उसकी 7 है और तीसरे सप्ताह के अंत में बी की ऊंचाई कितनी है? 10 है। तो कितना डिफरेंस होगा? 3 का हो गया है। तो दूसरे सप्ताह के अंत से तीसरे सप्ताह के अंत तक, दूसरे सप्ताह के अंत से तीसरे सप्ताह के अंत तक, तीसरे सप्ताह के अंत तक पौधे बी की ऊंचाई बढ़ी। पौधे बी की ऊंचाई बढ़ी बराबर कितनी ऊंचाई बढ़ी है? 7 से 10 होगी तो क्या कर देंगे? 10 माइनस 7 सेंटीमीटर, यानी कि 10 माइनस 7 यानी कि 3 सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा? 3 सेंटीमीटर जिसकी ऊंचाई बढ़ गई। ये हुआ इसका डी पार्ट। डी के बाद ई को देखते हैं। किस सप्ताह में पौधे ए की ऊंचाई सबसे अधिक बढ़ी? किस सप्ताह में पौधे ए की ऊंचाई सबसे अधिक बढ़ी? अब पौधे ए की ऊंचाई देखिए। पौधा ए कौन सा है? आपका जो डॉटेड लाइन है ये। यहाँ देखिए पहले सप्ताह में 0 से कितना हो गया? 2 सेंटीमीटर हो गया सीधा ही, यानी 2 बढ़ी है। पहले से दूसरे में ऊंचाई इसकी क्या होगी? 2 से लेकर के ऊंचाई हो गई इसकी 7। तो कितनी बढ़ी है? 5 बढ़ी है। तो जो ई पार्ट है, किस सप्ताह में ए की ऊंचाई सबसे अधिक बढ़ी? देखिए, और पौधा कौन सा आपका? ए। तो पहले सप्ताह में तो 0 से 2 गया, 2 बढ़ी है। ये दूसरा सप्ताह 1 से 2 तक कौन सा होगा? दूसरा सप्ताह हो गया। और पौधे की ऊंचाई 2 से लेकर कितनी पहुंच गई आपकी? 7, यानी 5 सेंटीमीटर बढ़ी है। और तीसरे में 7 से लेकर कितनी हो गई है? 9, यहाँ 2 ही बढ़ी है। तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा ऊंचाई कब बढ़ी है? दूसरे सप्ताह में। यहाँ पे पहला खत्म हो गई, दूसरा चल रहा है ये। तो कौन से सप्ताह में ऊंचाई ज़्यादा बढ़ी है? पौधे ए की ऊंचाई दूसरे सप्ताह में सबसे अधिक बढ़ी है। पौधे ए की ऊंचाई दूसरे सप्ताह में सबसे अधिक बढ़ी है। सबसे अधिक बढ़ी। ये ई पार्ट हुआ अभी। ई के बाद है आपका एफ पार्ट। किस सप्ताह में पौधे बी की ऊंचाई सबसे कम बढ़ी? सबसे कम। और किसकी? बी की। बी कौन से वाला आपका? जो आपकी गाड़ी लाइन है। इस ग्राफ को देख के पता चल रहा है पहले में आ रहा है ये। तो पहले सप्ताह में। तो ई के बाद एफ, इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहला सप्ताह। पहले सप्ताह में पौधे बी की ऊंचाई सबसे कम बढ़ी है।
सबसे कम बड़ी। एफ के बाद जी पार्ट इसका, जी भाग। और जी में क्या पूछा है, क्या किसी सप्ताह में दोनों पौधों की ऊंचाइयां समान थी? ये रहा, ये वाला, ये पॉइंट रहा, यहाँ दोनों की ऊंचाई समान है। कौन सा सप्ताह है? दूसरा। तो दूसरे सप्ताह का अंत यानी कि लास्ट डे हो गया दूसरे सप्ताह का ये। तो दूसरे सप्ताह के अंत में दोनों पौधों की ऊंचाइयां समान थी। दूसरे सप्ताह के अंत में, दूसरे सप्ताह के अंत में दोनों पौधों की ऊंचाई समान थी। और इस ढंग से आपका ये तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है 13.1 का। अगले वीडियो में हम इसके जो बाकी बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको करेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छे से समझ में आया है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।